ओके, द प्रिपरेशन में सबसे लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। सबसे ज्यादा रिएक्शंस इसी प्रिपरेशन में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मैं इसी को बोलूंगा ना। एल्केन से कर दिया, एल्कीन से कर दिया, ओके, हेलो एल्केन से खुद से हेलोजन एक्सचेंज कर दिए, लास्ट वन इज अल्कोहल। अल्कोहल तुमको याद है क्या होता है? आर के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? OH। लाना क्या एंड में आर के साथ? Cl, X या Cl, X ले लेते अभी कॉमनली, X लाना है अपने को। एक बार Cl रिप्रेजेंट Cl सोचेंगे तो अच्छे से याद आ जाएगा। अच्छा, OH को भगाना है, ये भगाना है, इसको राजी करना पड़ेगा कि भाई तू जा रहा है तो कुछ लेके तो जा। ये कैसे जाएगा? इसको क्या बना दे? OH को क्या मिल जाए तो H, OH को H मिल जाए, खुश हो जाएगा। और लाना क्या है? एक Cl है X, तो बताओ किससे रिएक्शन कराओगे? वेरी गुड, सही है, HCl से करा दो, क्या बन जाएगा? H और OH क्या बना देंगे? तो प्रोडक्ट में साइड में क्या मिलता है? H2O। ओके, R और Cl क्या बना देंगे? RX मान लो इसको, है ना, हेलोजन एसिड्स। अभी कॉमन लिखे क्या ले लेते? हेलोजन एसिड्स। क्या ये बात समझ में आ गई? तो HCl, HBr, HI कुछ भी ले सकते हो आप। क्या बन जाएगा अपना? हेलो एल्केन, अल्कोहल से। बहुत आसान है। इसमें भी क्या होता है कि पानी जो है, मतलब ये रिएक्शन भी थोड़ी कम प्रोडक्ट देती है, अगर यील्ड अच्छी नहीं होती है तो इसके अंदर पानी को कंज्यूम करा दो। पानी को कंज्यूम कराने के लिए यहाँ यूज किया जाता है एनहाइड्रस ZnCl2, एक और कंपाउंड है AlCl3 के सिवाय, एनहाइड्रस जिंक की क्लोराइड। एनहाइड्रस नाम से समझ में आ रहा है क्या करेगा? एनहाइड्रस मतलब पानी को सोख करेगा। समझ में आ गई बात? पानी को सोख करेगा तो वहां किसकी कमी होगी? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की कमी होगी, रिएक्शन कहाँ जाएगी? फर्स्ट। कोई दिक्कत? नो। अब इसमें पहला पार्ट, अगर HCl लूं, HBr लूं, HI लूं, एक ही अल्कोहल के सामने, अल्कोहल मान लो फिक्स कर दिया CH3 CH2OH, एक बार HCl से कराई, एक बार HBr से कराई, एक बार HI से कराई, फास्टेस्ट रिएक्शन कौन देगा? HI। क्यों? बॉन्ड वीक है, जल्दी टूटेगा, H और OH पानी बना देंगे, I जाके जुड़ जाएगा। तो फास्टेस्ट रिएक्शन कौन देगा? HI। ये अपन पहले भी ऐसा कुछ कर रखा है, उसमें भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओके, अब अपन एक और चीज समझते हैं जो अगले चैप्टर का भी टॉपिक है और इस चैप्टर का भी है। इस चैप्टर में दिया हुआ नहीं, एनसीईआरटी में आता अगले चैप्टर में है, जहां अपन करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। यहां क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, अगले चैप्टर का नाम एल्कोहल है, वहां रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में पढ़ेंगे कि भाई एल्कोहल की अगर इससे करा दे तो ये बन जाएगा। तो वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, लुकास, ठीक है। लुकास रिएजेंट किसको बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ HCl विथ ZnCl2। मतलब यहां पे एसिड अपन ने फिक्स किया, कौन सा वाला? HCl विथ जिंक क्लोराइड। अब इसका कंसेप्ट समझने के लिए एक चीज समझो, पहले ये बताओ, यहां कौन है? एल्कोहल, और वहां कौन है? एल्काइल हैलाइड। पानी में कौन सॉल्युबल है? सुना नहीं? एल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता है ना? एल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता है ना, तो मिक्स कैसे होगा वरना? आ रही बात समझ में? तो एल्कोहल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है? O के साथ जुड़ा हुआ है, और वो इतना पानी में सॉल्युबल नहीं है जब तक फ्लोरीन नहीं हो। तुमको याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए कौन होता है? फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा होना चाहिए, सामने फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला वापस मिलना चाहिए। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? एल्कोहल में। तो एल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल। ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल। अगर वाटर सॉल्युबल की रिएक्शन में कोई एसिड मिला दिया, HCl मिला दिया, और मिल क्या रहा है? पानी में इनसॉल्युबल थिंग मिल रही है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, और साथ में तो पानी खुद ही मिल रहा है। ओके, तो पानी में जो चीज सॉल्युबल नहीं होती या तो प्रेसिपिटेट देती है, अगर उसका डेंसिटी कम हो, डेंसिटी ज्यादा हो सॉरी, और डेंसिटी कम हो तो कहाँ आएगी? ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर आती है उसको बोलते टर्बिडिटी। आ गई, क्या आ गई? डिस्टर्बेंस बोलते हैं एक तरह से, है ना। क्या आ गया इसके अंदर? टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी आएगी जब रिएक्शन हो जाएगी। एक्चुअली हेलो एल्केन जो बनता है ना, ये ऑयली जैसा होता है, ऑयल जैसा, और ऑयल कहाँ रहेगा? पानी के ऊपर, तो वैसा टर्बिडिटी बोलते थे, व्हाइट कलर की आती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो टर्बिडिटी आ जाएगी जब रिएक्शन हो जाएगी। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? एक और चीज समझो, यहां पे जैसे ही सबसे पहला स्टेप ये होता है, H किसको लेके जाता है? OH को, है ना। तो H2 बन जाएगा, और यहां पे कार्बन पे चार्ज क्या आता है? कार्बोकेटायन बनता है। इंटरमीडिएट इसके अंदर क्या बनता है? ये भी नोट्स में ऐड करना कि इसके अंदर इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटायन। क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है। अब तुम इन चीजों को सबको कनेक्ट करना जितनी मैंने अभी समझाई है। तो अगर मैं ये ले लूं, एक लिया अपन ने ये अल्कोहल,
एक अपन ने लिया ये एल्कोहल और एक अपन ने लिया ये एल्कोहल। पहले तीनों में फर्क बताओ क्या है। वेरी गुड। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, दिस इज टर्शियरी एल्कोहल। 1 डिग्री से OH जुड़ा है और ये 3 डिग्री से, और तीनों की रिएक्शन करा रहे HCl 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 इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, मतलब लुकास रिएजेंट। तीनों की किससे करा रहे? लुकास रिएजेंट से। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, H और OH क्या बना देंगे? वाटर। तो सबसे पहले ये क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन जैसा बनेगा। एक ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कौन बनेगा? ये, और यहाँ पे कौन बनेगा? ये। बताओ तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला। कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। खुद के पास कमी है और कार्बन प्लस का इफेक्ट शो करता है। कैसा शो करता है? और वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, वैसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन 3 डिग्री वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। तो रिएक्शन फास्ट भी कौन देगा? 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाले के अंदर क्या होगा? तुम्हारे पास टर्बिडिटी आ जाएगी, और टर्बिडिटी आएगी ना, हाथ तो हाथ आएगी, इंस्टेंट टर्बिडिटी। इसके लिए क्या लिखते हैं? अब तुमको समझ में आ चुका होगा कि टर्बिडिटी मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो अचानक से ऊपर क्या व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी आ गई। टर्बिडिटी सबसे फास्ट इसमें आएगी 3 डिग्री में। इसमें आने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। OH की जगह Cl तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लगेंगे कितने? 5 to 10 मिनट्स। और इसमें टर्बिडिटी आधे घंटे तक नहीं आती है और हीटिंग पे आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ कब आ जाएगी? आप इसको क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, तब रिएक्शन में क्या होगी? टर्बिडिटी आएगी। तो इसके साथ ऐसा है। तो 1 डिग्री सबसे स्लोएस्ट है और 3 डिग्री सबसे फास्टेस्ट। तो अगर मैं तुमको 3 अननोन सॉल्यूशन ला के दूं 3 टेस्ट ट्यूब में, इन तीनों के नाम लिख सकते हो? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2ऑल, और क्या नाम होगा इसका? 3 कार्बन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ऐसा कुछ दे दिया तुमको कि 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में ये डाल दिया अपन ने। अब तीनों तो कलरलेस है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारे पास कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है? इसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन। बहुत ज्यादा आते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में 12th में, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि अगर आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल हो, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? बाय एडिंग लुकस रिएजेंट। अगर लुकस रिएजेंट तीनों में एक एक ड्रॉप मिला दिया तो क्या होगा? अगर अचानक से टर्बिडिटी आ गई, मतलब उसको क्या बोलूंगा? 3 डिग्री था, रिएक्शन फास्ट देगा। हाथों हाथ टर्बिडिटी इंस्टेंट आ गई, 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी आई, तो क्या बोलूंगा? दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। और आई नहीं रही है, हीट करने पे आई 1 डिग्री। क्या इससे आप डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हो 3 अलग अलग अल्कोहल को? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो लुकास टेस्ट किस लिए यूज आता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है तो ये भी आ सकता है, इनके नाम दे देंगे, बोल देंगे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज। ओके, क्या कर सकते हो ऐसे सवाल? ओके, ये अगले चैप्टर में भी वापस आएगा तो वहां मैं बोल दूंगा हो गया। क्लियर है? डन? समझ में आ गया?